दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं कल आपको लोगों को बताई थी ना कि जैसे कि मेरी देवरानी क्या की थी और क्या नहीं की थी, तो मैं उसको थोड़ा मार दी थी, बाल पकड़ के मार दी थी। हाँ, क्योंकि बहुत गुस्सा आया था इसलिए मैंने ऐसा किया। ओके, तो क्या हुआ ना कि आज उसके मम्मी पापा आए थे। तो जब उसके मम्मी पापा आए थे ना, तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बहस हो गया, बहुत घर में महाभारत जैसा हो गया। तो देखिए, कोई नहीं चाहता है कि मतलब किसी के ऊपर हाथ उठाना, पर ऐसा काम करती है कि भाई हाथ उठ जाता हो। गुस्सा है, गुस्सा में थोड़ा सा उठा, वो भी ज़्यादा तो नहीं मारे थे ना उसको भी बहुत ज़्यादा। तो उसके मम्मी पापा आ गए तो बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगे। बोले कि क्या कहते हैं, इसका इतना हिम्मत कैसे है, मेरी बेटी को छू कैसे दी। हाँ, मैं इसलिए शादी किया हूँ इस घर में, क्या मेरी बेटी नौकरानी बन के आई है, नौकरों जैसा काम करेगी। तो मैं बोली कि अंकल जी ऐसा बात नहीं है कि नौकरानी जैसे काम करेगी। अगर वो नौकरानी जैसे काम नहीं करेगी तो मैं भी नौकरानी जैसे काम नहीं करूँगी। मेरे भी घर वाले भेजे हैं, मम्मी पापा शादी किए हैं तो नौकर बनने के लिए नहीं किए हैं कि भाई जाओ तुम तो नौकर बन के रहो। तो क्या हुआ कि उसके मम्मी पापा भाई बहुत चिल्लाने लगे, और अपने मम्मी पापा के सामने, और वो तो भाई एकदम चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है। तो हम बोल दिए ऐसा है, आप लोगों को अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो हमको अलग कर दीजिए भाई, क्योंकि मेरे सास ससुर लोग और जेठानी लोग सब लोग मेरी देवरानी के साइड थी, बस उसी के साइड बहुत ज़्यादा बात कर रही थी भाई सब लोग। मेरी सास भी मेरे को डांट रही हैं, ससुर भी डांट रहे हैं कि तुम उसके ऊपर हाथ क्यों उठाई भाई। वो खाना बनाए चाहे ना बनाए, वो बर्तन धोए चाहे ना। हमारे वाश बेसिन में जूठा बर्तन रखी थी इसलिए मुझे गुस्सा आया था उसको, जब मैं बोली थी कि वाश बेसिन में बर्तन है उसको धुल दो। हाँ भाई, जब धुल दोगी तभी हम खाना बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो सोचिए 4-5 बजे तक कोई खाना नहीं बना हुआ था। फिर मेरी सास गई थी बनाने, तो मेरी सास बनाई थी। तो देखिए कि क्या होता है ना कि घर में जब ऐसा माहौल रहता है ना तो किसी का खाने पीने का इच्छा नहीं होता और भूख भी नहीं लगता, भूख भी ख़त्म हो जाता है। तो जैसे कि मेरी देवरानी जो थी तो उसके मम्मी पापा आए थे तो बोले कि मैं अपने बेटी को घर ले जा रहा हूँ। तो मेरी सास बोली ससुराल यहाँ है तो घर में कितने दिन रहेगी, अपने मायके में यहीं रहने दीजिए। तो फिर हम बोले ठीक है, जब वो यहीं रहेगी, अगर ऐसी हरकत करेगी तो मैं एक भी दिन खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, मैं नौकर बन के नहीं आई हूँ भाई। मतलब दोनों जेठानी मेरी नौकर नहीं है, मेरी देवरानी नौकर नहीं है, मेरी सास नौकर नहीं है, सिर्फ मैं बस नौकर हूँ। मैं बस करूँ, मैं बस खाती हूँ, मेरे पति बस खाते हैं, हम ही लोग बस खाते हैं ज़्यादा। हाँ, हम लोग कोई काम धाम नहीं कर रहे हैं। वो लोग बहुत कमा कमा के मेरे को पैसा दे रही हैं कि मतलब मैं नौकरों जैसा काम करूं। मैं क्यों नौकर बन के रहूं? हाँ, जब उसको बोल देंगी आपकी वो तो दहेज लेके आई है, तो दहेज मेरे को दे रही है। जब भी जितना भी बात होगा तो बस बोलेंगी अरे वो तो दहेज लेके आई है। अरे दहेज लेके आई है तो वो आपको दे दी है कि मेरे को दे दी है? हाँ, वो तो अपने ही यूज के लिए यूज कर रही है भाई। हाँ, हमको तो नहीं दे रही है ना, आपको दी है। तो अपना दहेज लाइए तो अपने यूज के लिए रखिए, अपना काम अपना सुविधा रखिए भाई। हमको तो नहीं दे रही है कि चलो दहेज बहुत लाइए तो खाना भी अपने आपा बन जा रहा है, झाड़ू पोछा अपने आपा बन जा रहा है, सब काम अपने आपा हो जा रहा है। नहीं हो रहा है ना, सब करना पड़ रहा है। अगर हो जा रहा है तो करे वो। दहेज में एक तो नौकरानी भी लेते आना चाहिए था, दहेज में मेरे को तो नहीं लेके आई है। हाँ, कि मेरे को नौकरानी बना के ले आई है तो मैं उसका सब बात भी सुनूंगी और सारा काम भी करूंगी। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर कहीं होता होगा तो ठीक है भाई, उसके बताया मतारी बाप बहुत अमीर है, बहुत रईस ज़्यादा है, तो एक तो नौकर भी भेज देना। हाँ, तो वो करेगी सब काम। तो मेरी सास लोग सारा मेरे को डांट रही हैं, बोल रही हैं करना हो तो करो, नहीं तो मत करो तुम। हाँ, तो हम भी बोल दिए कि ऐसा है, हमको अलग कर दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे इतना गुलामी। हाँ, कोई मेरे को खर्ची नहीं पूरा दे रहा है। साला कुछ चीज़ घटता है बढ़ता है, चूड़ी एक तो घटता है तो कोई ला के नहीं देता है भाई कि लो चूड़ी भाई बहुरिया पहन लो, कंगन पहन लो। हाँ, कान में का नहीं पहनी हो तो कान का ला के दे दे। हाँ, कौन का दे रहा है मेरे को? हाँ, कि हम नौकर बन के घूमे, नौकरैती करे बस यहाँ। हाँ, जो हम कमाएंगे, जो मेरा मर्द कमाएगा वही ना हम पहनेंगे ओढ़ेंगे कि कोई दे देगा। हाँ, अपना अपना रईसी सब दिखा रहे हैं, हम गरीब हैं तो हम क्या करें? हाँ, नौकरानी बन के फिरे। तो बहुत बहस हुआ। फिर उसके मम्मी पापा चुप हो गए। हम बोले ऐसा है अंकल जी, अगर आप लोग अपनी बच्ची को समझाने आए तो समझाइए और जाइए।
हाँ रुकना है तो रुकिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक ना। अब कोई कहे भाई कि हम इसका नौकराती करेंगे तो हम नौकर नहीं बन के रहेंगे। अगर चाहते हैं कि मैं इसका नौकर बन के रहूँ तो दीजिए भी 10-20 हज़ार रुपया महीना दीजिए मेरे को। भाई मेरे को तो कोई भी कुछ नहीं दे रहा है। साला सुबह से उठते हैं 6 बजे से उठते हैं, साला 10 बजे रात तक काम करते हैं कंटिन्यू, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जब तक 11-12 नहीं बजेगा तब तक सोएंगे नहीं, और 11-12 बजे सोएंगे, फिर सुबह उठ जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। और सब लोग बस सो के मोबाइल चलाएंगी, ऐसा करेंगी वैसा करेंगी। मैं क्यों करूँ? हाँ पहले चलिए इज्जत करते थे तो नहीं बोलते थे, हो गया मेरी जेठानी है, मेरी सास है, हो गया ऐसा हुआ वो हो गया, कर रहे हैं। हाँ अब तो भाई जेठानी लोग का तो छोड़ो, देवरानी ही अति मचा ली है। हाँ तो हम अति किसी का सहने आए हैं? जेठानी है बड़ी है तो हम सह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बोलते हैं, उन लोग से भी बोलते हैं। हाँ हो गया, मेरे को अलग कर दीजिए ससुर जी। मैं ऐसे बोल दी, मैं बोली ठीक है ससुर जी, अगर आप लोगों को नहीं जम रहा है तो मेरे को अलग कर दीजिए, पर हम नौकरानी बन के नहीं रहेंगे। हाँ अब जो भी काम करेगा बराबर करेगा भाई। जो झाड़ू पोछा लगाएगा वो झाड़ू पोछा लगाएगा, जो बर्तन धोएगा वो बर्तन धोएगा, कपड़ा धोएगा। हाँ जो खाना बनाएगा सिर्फ खाना बनाएगा। हाँ और एक जेठानी है, पूरा पानी वानी भरेंगी, सानी भूसा लगाएंगी, हाँ गाय का गोबर ओवर फेंकेंगी। सबका काम बटा हुआ है, सबका काम। हाँ मतलब एक ही लोग तो खा नहीं रहा है भाई कि एक ही लोग के ऊपर इतना ज़्यादा लोड हो जाएगा। आप बताइए, मेरे घर में सबके लिए बहुत ज़्यादा काम है, ठीक। खेती बाड़ी है, गाय भैंस है, गाय गोबर फेंकना है, सानी भूसा लगाना है, खाना बनाना है इतने लोगों का। जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा खाना भाई बनाना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, बच्चों का बूढ़ों का सबका कपड़ा लत्ता धोना पड़ता है, झाड़ू पोछा 2 टाइम झाड़ू लगेगा, 1 टाइम पोछा लगेगा। बताइए इतना सारा काम है। हाँ पर सब काम मेरे ऊपर लोड रहता है। हाँ बाहर का तो चलिए मेरी सास कर देती हैं, तो भाई 3 देवरान जेठान है, वो लोग क्या करती हैं? हम कर रहे हैं, मेरी सास कर रही हैं, ठीक है मानते हैं। तो वो लोग क्या कर रही हैं भाई? वो लोग क्या कर रही हैं? हम अगर यही चीज़ बोल देते हैं भाई कि वो लोग क्या कर रही हैं, तो मतलब सबको मिर्ची लग जाता है भाई कि इसका जुबान बहुत चलने लगा है। मतलब देखिए क्या होता है ना, करने का तब मज़ा आता है। देखिए हम काम कर रहे हैं, अपने घर का काम कर रहे हैं, दूसरे का काम नहीं करने जा रहे हैं, तो हम काम सब करते। तो क्या होता है भाई, मेरे को जो घट रहा है बढ़ रहा है, मेरे को कौन ला के दे रहा है? कोई तो मेरे को नहीं दे रहा है भाई। जो मेरा पति कमाएगा वही ना। अगर इतना काम अगर मैं अलग हो के करती, मतलब खेत में करती, अपने गाय गरू का करती, तो भाई दूध बेची तो पैसा मुझे मिलता भाई, पैसा मुझे ही मिलता ना। इतना करती तो सब्जी बाड़ी बेचती तो पैसा किसको मिलता? मेरे को ना मिलता। अब अभी एक में है और मरते तक कर भी रहे हैं और मेरे को ठेंगा 1 रुपया नहीं मिल रहा है कि 1 रुपया मिले भी। और मेरे को देखिए चूड़ी तक, एक ठो चूड़ी घट रहा है, एक ठो कान का घट रहा है, कोई नहीं नाम ले रहा है भाई। ना बिछिया है ना पायल है, सारा ऐसे लदे जैसे घूमते रहते हैं। अब बताइए उसको कोई नहीं देखता, का पहिरी है, का ओढ़ी है, का घटा है, का बढ़ा है, क्या कुछ करना है, उससे कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। बस बैल जैसे काम करो, सुबेरे 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, और तब से काम करते साला कितना बज जाता है? 11 बजे रात बज जाता है हैं? तब तक बस काम करते रहो जैसे बैल हो एकदम। इतना तो साला लेबर ही कोई करने जाता है, सोचिए तो कै बजे जाता है? 9 बजे 10 बजे जाता है, 10 बजे काम करने जाता है, मतलब अपना 6 बजे छुट्टी हो जाता है। सोचिए 500 रुपया उसका डेली रोजाना लेबर ही बन गया है। अब मान लीजिए 500 नहीं तो 300 बना, 300 लेबर ही उसका हुआ। अपना सुबेरे खा पी के आराम से गया काम करने, आया काम करके 6 बजे 7 बजे अपना खाना पीना बनाया, नहाया धोया, खाया पिया, 8 बजे 9 बजे सो गया, चैन की नींद सोया। इतना खिचखिच करने का कोनो झमेला नहीं है कि जेठान उधर भौंक रही है, देवरानी उधर भौंक रही है, सास उधर भौंक रही है। अपने लड़के बच्चों के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए सजने संवरने का टाइम नहीं है। साला बस बैल नियर है जो हेलेल नहीं से बन के चुपचाप काम करो। काम वाली बाई से भी बदतर मेरी जिंदगी हो गई है। यहाँ बात करती हैं
कि हम नहीं करेंगे, दहेज लेके आए हैं, अरे दहेज लेके आए हैं, नहीं करेंगे काम। हाँ तो काहे ब्याह करवाई थी? नहीं ब्याह करवाना चाहिए था, अपना दहेज अपने बाप को दे देती, हाँ फिर करती। सोचिए इतना जब सुना दिए उसके पापा को ना, शांत हो गए, फिर कुछ नहीं बोले। बोले कि कैसा दिन देखना पड़ रहा है भाई, बिटिया के घर आना पड़ रहा है लड़ाई झगड़ा सुलह करवाने। अभी तो लड़ाई झगड़ा सुलह कराने आए हैं भाई। हम तो बोल दिए अपनी सास ससुर को कि भाई चाहे इसको अलग कीजिए चाहे मेरे को अलग कीजिए, बस हम नहीं रहेंगे इसके साथ, तो बिल्कुल नहीं रहेंगे हैं। बस दोनों जेठान टमाटर मेरे को देख रही थी, जैसे मेरी गलती है तो मेरे को चुपचाप देख रही थी। हम बोले देखिए जितना मन हो उतना देखिए, हमको कोई शिकायत नहीं है, कोनो मतलब नहीं है। जिसको जितना देखना है ताकना है देखे, ताके आँखी फाड़ फाड़ के देखे, ताकि हमको उससे मतलब नहीं है। हाँ भाई नहीं तो वो लोग बोलती है, मेरी सास बोल रही थी और मेरी जेठान लोग बोल रही थी, बोली थी अभी आएंगे वो ना देवर आएंगे तो बताएंगे हम आपका करामात, बताएंगे कि कैसा कैसा करती हैं आप, हैं कैसा कैसा लड़ाई करती हैं आप, ऐसे बताएंगे वैसे बताएंगे। हमारे ऐसा है, मेरा मर्द है तो आप लोग क्यों चुगली करेंगी भाई? हैं आप लोग अपने मर्द को बोलिए जाइए कि ऐसा लड़ रही थी, कि कैसा लड़ रही थी, कि क्यों लड़ रही थी। है अपने मर्द से बता के पेट नहीं भर रहा है, मेरे मर्द से बताने चल रही हैं। है बड़ा देवरासी हैं कि देवर हैं? देवर है, देवर हुआ गए थे बिना खाना पीना खाए गए थे, कोई तो खाना बना के नहीं दिया था। दो ठो भौजाई हैं कि एक ठो भैया है, कौन दिया था भाई? है ना तो सास दी थी बना के, देवर तो ऐसे ही गए थे, भूखे पेट गए थे। कौन दिया था खाना? कोई नहीं दिया था खाना। देती खाना पीना था ना, हम जानते कि बड़ी देवरासी हैं, बस चुगली भर मचाती हैं। इन लोगों को लगता है ना, मतलब मेरी जेठानी लोगों को लगता है कि मेरा भी पति मेरा गुलाम रहे और इसका भी पति मेरा गुलाम रहे। सब संसार के आदमी लोग आपके गुलाम ना रहे हैं। मतलब कोई भी शादी करके लाया है अपने बीवी बच्चों को ना देखे, बस आप ही लोगों को देखता रहे, सज सवार के दिन भर बैठे रहिए, इसके लाइन मारिए उसको लाइन मारिए, बस यही काम रहेगा। हाँ तो कौन नहीं बोलेगा भाई? कोई भी बोल देगा, अंधा आदमी रहेगा वो बोलेगा, हाँ इससे भी ज्यादा बोल देगा। ये तो हम कम बोल रहे हैं। अलग होना पड़ेगा, अब तो अलग होना पड़ेगा। हमारे इतना महाभारत होगा और ऐसा ऐसा होगा ना तो अलग होना ही पड़ेगा, एक में कोई नहीं गुजारा कर पाएगा। हैं उस दिन तो बड़ी जेठानी बोल दी थी तो मेरी सासू का तो बड़ा नाक फूलने लगा था, रोने लगी थी। हम अपनी बिटिया तरह मानते हैं अपनी बड़ी बहू को, हैं हमको बिटिया की तरह काहे नहीं मानती हैं? नौकरानी जैसे क्यों मानती हैं? काहे 4 ठो बच्चा पैदा की थी? हैं बड़ी वाली बच्ची को बस बच्चा उसको पैदा की होती, 4 ठो नहीं की होती। मतलब 1 ठो को रानी बना के रखेंगे, 1 ठो को नौकरानी बना के रखेंगे, 1 ठो को बिटिया बना के रखेंगे, हाँ 1 ठो को क्या बना के रखेंगे? 1 ठो को बहुरिया बना के रखेंगे। हैं सब हिस्सा बांट ली हैं कि हाँ ये करेंगे। सब गलती सास की है, सास ऐसा करवाती है मेरी, हैं तभी सब कपार में चढ़ गई है, एकदम कपार में। अब मेरे को तो जब से मैं आई हूँ तब से तो मेरे को नौकरानी का दर्जा ही दे दिया गया है कि नौकरानी ये काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? तुम लोग मत करना, तुम लोग मत करना। साला नाखून इतना बड़ा बड़ा नाखून बढ़वा के रखी है, वही बोल देंगे तो बड़ी बेकार लग जाएगा, एकदम मिर्ची लग जाएगा। जैसे कि किसी को भी बुरा लगेगा, किसी को भी, कोई भी दुनिया में कोई भी देवरानी जेठानी होगी ना भाई, तो किसी को भी बुरा लगेगा। मतलब देखिए घर टूटने का कारण ही बस होता है सास ससुर लोग दुअंकी करते हैं। एक को ज्यादा मानेंगे, एक को मन में नहीं करेंगे, एक को नौकरानी समझेंगे तो एक को क्या समझेंगे। अपनी गलती तो कोई देखता ही नहीं है, बस बूढ़े हो जाते हैं तो लोग देखते हैं तो बोलते हैं बूढ़ा बूढ़ी हो गलवाना, चट पत्तो होवानी, कोनो सेवा नहीं करती। कौन सेवा करेगा भाई? सेवा कर जब उनको मानना पूछ रहा है तो दुअंकी क्यों कर रही हैं? बराबर माने, सबको बराबर माने भाई, मेरे को बराबर माने, अपने को बराबर माने, अपनी पूरी बहू को बराबर माने, अपने बिटिया लोगों को बराबर माने, सबको बराबर मानेंगी तब ना चलेगा घर दुआर। हाँ अब 1 ठो को बड़ी रानी बना के रखेंगी, 1 ठो को नौकरानी बना के रखेंगी, 1 ठो को महारानी बना के रखेंगी, हाँ 1 ठो को बहू रानी बना के रखेंगी। ऐसा थोड़ी ना चलता है घर में। आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था कि बना दे, क्योंकि मेरे को इतना गुस्सा लगा है ना, ऐसा लग रहा था भाई कि वीडियो खोलेंगे
और पूरा भड़ास, पूरा गुस्सा पूरा वीडियो में निकल जाएगा मेरा। अगर आप लोग सुन रही हैं तो सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। हम ऐसे ही बनाएंगे वीडियो, जिसको जो जलना है जले, चाहे जो करना है करे। हाँ, जाके रिपोर्ट मार दीजिए, नहीं देखा जाता है तो ब्लॉक मार दीजिए, मत देखिए मेरा वीडियो। हाँ, नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है तो यूट्यूब डिलीट कर दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।